आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमना अहमद ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के साथ आपके सामने फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का हम जो मुतालिया कर रहे हैं, मुतालिया पाकिस्तान जो हम कर रहे हैं, उसमें हम चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी पाकिस्तान का जोग्राफिया। बच्चों, पाकिस्तान के जोग्राफिया में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लोकेशन ऑफ पाकिस्तान देखी और देखा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितनी आइडियल लोकेशन प्रोवाइड की है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बहुत से बेहतरीन फीचर से नवाजा है। यानी ऐसे खदोखाल हमें नवाजे हैं, उनसे हमें नवाजा है कि अल्लाह की कुदरत की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ पाकिस्तान की, रिलीफ फीचर्स की, तो उनमें 4 मेन रिलीफ फीचर्स हैं। माउंटेन रेंजेस, प्लेन्स, वैलीज और प्लेट्यूज, यानी पहाड़, सतह मुर्तफा, मैदान और वादियां। ये चारों तरह के जो फीचर्स हैं, ये मिलकर पाकिस्तान की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन से, पहाड़। अगर पहाड़ों के बारे में, माउंटेन रेंजेस जो पाकिस्तान में हैं उनके बारे में बात करनी हो, तो ये बहुत ऐसा एरिया होता है जो ज़मीनी सतह ज़मीन से कम 900 मीटर तक बुलंद होता है। यानी अगर समुंदर लेवल, सी लेवल से 900 मीटर तक ऊंचा है तो ये पहाड़ कहलाएगा। अनइवन स्लोपी प्लेन, ब्रॉड बेस होता है इसका, स्टीप स्लोप होता है और नैरो टॉप होता है। इन शॉर्ट, इस शेप में जो आपके सामने आता है, दैट इज कॉल्ड अ माउंटेन, पहाड़। अब पाकिस्तान में कितने किस्म के पहाड़ हैं और किस किस तरह के पहाड़ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमने इसमें ये देखने हैं कि ये पहाड़ों से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है और किस तरह से जो है वो हम अपनी ज्योग्राफी के लिहाज से इसे बेहतर मानते हैं। तो अगेन यहाँ बाकी के पहाड़ी सिलसिलों के बारे में बताने के, पहाड़ कितने किस्म के पाकिस्तान में, मैंने यहाँ एक पाकिस्तान का मैप ड्रॉ किया हुआ है। अगेन सबसे पहले हम लोकेशंस पे जाएंगे। तो मैं इस माउंटेन को जो है मैंने आपके सामने बनाई, इसे रिमूव कर रही हूँ और यहीं पे जो है मैं पहले डायरेक्शंस बनाऊंगी। बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है कि आपने जब भी डिटेलिंग पे काम करना है तो सबसे पहले डायरेक्शंस को जो है वो इवेल्युएट करना है। सबसे पहले डायरेक्शंस आपके सामने आनी चाहिए, सिमतें। अगेन वही फॉर्मूला जो मैं हमेशा से आपको बताती हूँ, जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं मगरिब, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट मशरिक। जैसे आप खड़े में, आपके ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। आप उर्दू में कर लो, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उर्दू में कर लो मगरिब, मशरिक, शुमाल और जनूब। तो इस तरह से कि आपके सामने डायरेक्शंस आ गई हैं। जब डायरेक्शंस आपके सामने आ जाती हैं फिर तो समझना बहुत आसान हो जाता है। तो पाकिस्तान को 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले, यानी 3 मेन ह्यूज रेंजेस जो है वो कवर करती हैं, जिसमें से एक रेंज इस जगह पर है, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। कौन से? शुमाली पहाड़ी सिलसिले जो ऊपर है। आसान हो गया। दूसरी ये है, दैट इज कॉल्ड अ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, यानी मगरबी पहाड़ी सिलसिले। और एक बिल्कुल पाकिस्तान के समझो दरमियान में है, ये आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसे कहेंगे सेंट्रल माउंटेन रेंजेस, यानी वस्ती पहाड़ी सिलसिले। तो इस तरह से हम तीनों जो हमारे रेंजेस हैं, जो मेजर रेंजेस हैं, उनके बारे में आपके सामने क्लियर कर चुके हैं। पाकिस्तान को 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले कवर कर रहे हैं, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, सेंट्रल माउंटेन रेंजेस। नॉर्दर्न सब के सब शुमाल में, जितने पहाड़ी सिलसिले हैं वो सब शुमाल में हैं। वेस्टर्न जितने पहाड़ी सिलसिले हैं वो मगरिब में हैं। सेंट्रल जितने पहाड़ी सिलसिले हैं वो दरमियान में। अच्छा, एक और चीज याद करने के लिए बहुत आसान,
अब आप देखें ये पहाड़ी सिलसिले जो है नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, ये वो बच्चों सारे पहाड़ी सिलसिले जो नॉर्थ एरिया को कवर करेंगे। अब आप देखो नॉर्थ एरिया में हमारे कौन कौन सा एरिया लिंक हो रहा है, यहाँ से अफगानिस्तान हमारे पास लिंक हो रहा है, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो हमारा चाइना को जा रहा है, इंडिया को जा रहा है, कश्मीर, तो ये सारे जो है आगे तक जा रहे हैं, ये इस एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ आ जाते हैं वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ये अफगानिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं, तो ये अफगानिस्तान को लिंक करेंगे। सेंट्रल प्योर पाकिस्तानी, यानी जो प्योर पाकिस्तान के अंदर माउंटेन रेंजेस अभी आ रही हैं वो सेंट्रल माउंटेन रेंजेस है। वो कौन कौन सी है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो माउंटेन रेंजेस हमने पढ़ी हैं ये कौन कौन सी, एक दफ़ा दोबारा रिवीजन के लिए। शुमाली पहाड़ी सिलसिले ऊपर वाले, मगरबी पहाड़ी सिलसिले ये मेरी साइड वाले, और बीच में जो हैं उन्हें हम कहेंगे वस्ती पहाड़ी सिलसिले। वेरी गुड। उसके बाद शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की बात की जाए तो शुमाली पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो बेसिकली हिमालय रेंजेस हैं। कोहे हिमालय का एक बहुत बड़ी रेंज है जो इस पूरे एरिया को कवर कर रही है। ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये नॉर्थ से लेके इंडो पाक को कंबाइन करती है। मैंने आपको अभी बताया ना, ये जितनी है ये जा रही है सब इंडिया, चाइना, कश्मीर से होती हुई ये सारा ओवरऑल कवर कर रही है, तो ये उस चीज़ को कर रही है। और इसकी तकरीबन लेंथ जो बच्चों आ रही है वो 2430 यानी 2430 किलोमीटर है। और इस तरह से जो है ये ओवरऑल 4 बड़े मेजर माउंटेन रेंजेस जो हैं वो इसमें कवर हो रही हैं, जो हम देखेंगे। वैसे तो जो है हम 5 से 6 रेंजेस देखते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको जो बड़ी रेंजेस हैं वो 4 रेंजेस हैं। इनमें 2 रेंजेस छोटी भी हैं, लेकिन टोटल 6 रेंजेस आती हैं किसके अंदर, शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के अंदर, यानी नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। एक दफ़ा रिवाइज, पाकिस्तान को 3 बड़े माउंटेन रेंजेस कवर कर रही हैं, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, सेंट्रल माउंटेन रेंजेस, शुमाली पहाड़ी सिलसिले, मगरबी पहाड़ी सिलसिले और वस्ती पहाड़ी सिलसिले। सबसे पहले जर्नल हम बात करें शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो रेंज है, तो उसमें हम देखेंगे कि 4 बहुत बड़े हिमालयास के सिलसिले हैं, ठीक है। उसके बाद 2 छोटे सिलसिले हैं, तो टोटल ये सारे हमारे नॉर्थ को डील कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक इंट्रो था। अब हम हर रेंज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और उसका मेन पॉइंट कौन सा है, लेंथ क्या है, या जो भी वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती हैं और आपके लिए आसानी पैदा करेंगी। तो चलते हैं बोर्ड नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम आगे पहले माउंटेन रेंजेस की तरफ, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। ये वो रेंजेस हैं जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। बच्चों आप ये ना सोचिएगा कि पहाड़ी सिलसिलों से हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक बात और माइंड में रखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, यानी शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की जो अहमियत है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपको पेपर में पूछा जाता है। तो आपने इस पूरे पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुमाली पहाड़ी सिलसिलों से। ये जो मैंने एक लाइन चार्ट बनाया है इसके अकॉर्डिंगली ये है। सबसे पहले आ जाते हैं सब हिमालयास, इन्हें सिवालिक हिल्स भी बोलते हैं। अब आप समझो कि हम हिमालय के जो 4 बड़े सिलसिले हैं उनमें छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेसर हिमालय, फिर द ग्रेट, ये हिमालय सगीर है और एक हिमालय कबीर है, ठीक है। दूसरा कराकरम रेंज इसमें आ जाती है, फिर हिंदुकश रेंज है और सवात एंड चित्राल रेंज है। ये जो टोटल 6 बड़ी रेंजेस हैं जिनमें 4 जो हैं वो हिमालय को लिंक करती हैं। मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा देखते हैं, फिर हम हर हिस्से को डिटेल में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो मैप बनाया है इसमें आपको फिर डायरेक्शंस, अगेन हर बात पे काम करने से पहले हम डायरेक्शन को फोकस करेंगे। तो अगेन ऊपर क्या है हमारे, शुमाल, जनूब यानी नॉर्थ एंड साउथ,
वेस्ट और ईस्ट, यानी मगरिब और मशरिक। तो इस तरह से मैंने सर्कल कर लिया ताकि आपको आसानी हो जाए। अब आप ये देखें कि कौन से हिस्से कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिवालिक हिल्स और सब हिमालय से, ठीक है, ज़ेली हिमालय और सवालिक की पहाड़ियाँ ये तकरीबन सबसे लेसर पार्ट में आ रही हैं, तो इस जगह पर आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय इससे ऊपर चला जाएगा और फिर द ग्रेट हिमालय उससे ऊपर चला जाएगा। और ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है, मैंने एरो से जिसे क्लियर किया, दैट इज कॉल्ड द कराकरम रेंज। अब आप देखो 1 2 3 4 रेंज के अकॉर्डिंग जो है ये चीजें आगे पीछे होती गई हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स हैं और स्टेयर के क्लीन पोर्शन में मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स हैं और आपने स्टेयर्स पे चढ़ना है, ठीक है। सबसे निचले हिस्से पे ज़ेली हिमालय, उससे ऊपर वाले हिस्से पे लेसर हिमालय, कबीर और फिर सगीर यानी ग्रेट हिमालय और फिर सबसे ऊपर कराकरम रेंज। तो पाकिस्तान को भी जो लोकेशन वाइज है इस तरह से ये चारों हिस्से जो है कवर करें। अगर आप इस हिंट को अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको बाकी चीजें याद करने में मुश्किल नहीं होगी और आपको ये नहीं होगा कि फिंगर्स को जो है वो कानों में डाल के आप ये सोच रहे हो कि कौन सा हिमालय किस जगह पर है, कौन सा हिमालय किस जगह पर है, ये बहुत मुश्किल होगी। दूसरी आसान बात, जब भी आप लिंक करोगे कि ज़ेली हिमालय जो है, ज़ेली हिमालय के नॉर्थ में यानी शुमाल में जो है वो लेसर हिमालय है, उसके नॉर्थ में जो है वो ग्रेट हिमालय है। तो आप अगर आपको डायरेक्शंस याद होंगी तो फिर आपको चीज़ों को भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक इमेज बना लिया और उस इमेज को कंटिन्यू किया तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 इन्हें जरा थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे सिवालिक हिल्स है, ये ईस्ट ऑफ इंडस रिवर है। इंडस रिवर बच्चों इस जगह से आ रहा है, ये जो है ना ये सारा इंडस रिवर आ रहा है, यहाँ से आता आता वो अरेबियन सी में गिर जाता है। अब ये किधर है, ईस्ट में, ईस्ट की डायरेक्शन किधर है, इस साइड पे। तो ये किस साइड पे हुए, सब हिमालयास, ईस्टर्न साइड पे। तो दरिया सिंध जहां से आ रहा है, ये मैंने आपको बताया जो दरिया सिंध की ये जो रेड लेन लगी हुई है ये पूरी अरेबियन सी में जा रही है, ये इंडस रिवर की है। इसके ईस्ट में जो ईस्टर्न साइड कौन सी है, भारत वाली साइड यानी मशरकी साइड। मशरक में जो है वो क्या है, पेबी हिल्स, और इनकी मैक्सिमम हाइट जो ये ऑलमोस्ट एक ऑन एन एवरेज है वो 900 मीटर है। एक पहाड़ की कम से कम हाइट जो होती है वो 900 मीटर होती है। देखिए आगे अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जब सतह मुर्तफा को करेंगे। मैंने इसमें कुछ चीजें आपको क्लियर की थी लेकिन फिर आगे आने वाले लेक्चर के लिए रखी हुई थी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए जो प्लेन सरफेस है हम उसे कहते हैं जमीन। जो थोड़ा अनइवन प्लेन होता है बट लेवल प्लेन से ऊपर होता है और मैक्सिमम हाइट उसकी 900 मीटर होती है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेट्यूज यानी सतह मुर्तफा। और 900 से मीटर से जो ऊपर होता है उसे कहते हैं हम माउंटेन्स यानी पहाड़। तो इस तरह से ये तीनों जो है डिफरेंट कैटेगराइज किया हुआ है हमने इसकी बेसिक टाइप को। तो माउंटेन्स की जहां तक मैं बात कर रही हूँ तो माउंटेन्स की मिनिमम हाइट और प्लेट्यूज की मैक्सिमम हाइट 900 मीटर है। अब आप देखें कि ये क्योंकि सबसे निचली साइड पर है तो जो सिवालिक हिल्स हैं जिसे हम सब हिमालय ज़ेली हिमालय कह रहे हैं, इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 900 मीटर तक है। और इनकी जो फेमस पीक है वो पेबी हिल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इनका ज्यादातर हिस्सा जो है वो कहाँ है, भारत में मौजूद है, भारत में लोकेट करता है। तो ये होगी हमारी पहली, जिसे हम कहेंगे सब हिमालय और सिवालिक हिल्स। नेक्स्ट वन इज लेसर हिमालय। अब सब हिमालय से ऊपर की तरफ जो है ड्रॉ किया है वो लेसर हिमालय है। इसकी मशहूर चोटी पीर यानी जो मुकाम है वो पीर पंजाल है। 1800 से 4600 मीटर तक जो है तकरीबन इसकी रेंज है। और ये जो है किसके जनूब में है, पेबी हिल्स के, ठीक है, किसके जनूब में है, पेबी हिल्स के, वेरी गुड। उसके बाद द ग्रेट हिमालयस हिल्स आ जाती है, तकरीबन 6500 मीटर तक फैली हुई हैं और नागा पर्वत इसकी बुलंद तरीन जो है चोटी है, ठीक है, जिसकी हाइट है 8126। और इसके नॉर्थ में यानी नॉर्थन साइड पे, इस साइड पे करके जो है वो है लद्दाख।
और लद्दाख आपको पता है, जो हमने डिस्कस किया था इन डिटेल, कि ये कहाँ है, कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट है, जम्मू मकबूजा कश्मीर का हाफ साइड, वो लद्दाख है, भारत के अंदर है, तो ये वहां तक फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कराकरम रेंज, अगेन 7000 मीटर तक है। K2 इसकी हाईएस्ट पीक है। K2 की ऊंचाई 8611 है, यानी 8611। और बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, ये जो हम पीक्स की बात करें, इनकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का मार्जिन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हिंदू कुश रेंज आ जाती है। अब आप देखिए, मैंने 4 आपसे डिस्कस किए, सब हिमालय, उसके बाद ये जो है लेसर हिमालय, ये आगे आ जाती है ग्रेट हिमालय और कराकरम रेंज जो यूं आ रही है। अब ये जो इस साइड पे ये आपको जिगजैग नजर आ रहा है माउंटेन रेंजेस, ये है हमारी कुहे हिंदू कुश, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जो जा रही है, अफगानिस्तान की तरफ जो जा रही है, ये है हमारे हिंदू कुश रेंज। इसकी मैक्सिमम जो है वो 4690 मीटर है, और इसकी जो फेमस पीक है दैट इज कॉल्ड तिरस्मीर। उसके बाद आ जाती है सवात और चित्राल हिल्स। सवात और चित्राल हिल्स साउथ ऑफ हिंदू कुश रेंज है। अब आप देखें डायरेक्शन में साउथ का है, नीचे है, तो हिंदू कुश रेंज के नीचे सवात एंड चित्राल हिल्स है, ठीक है, कहाँ, नीचे। उसके बाद ये मैक्सिमम 3000 to 5000 तक मीटर तक है। ये कहाँ, इनके फेमस दरिया कौन कौन से हैं, सवात रिवर, चित्राल रिवर कुन्हार और पंचकोड़ा रिवर, तो ये सारे इसके फेमस पॉइंट्स हैं। ये तमाम के तमाम आपके सामने थे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। बच्चों नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब आ जाते हैं हम इनकी इंपॉर्टेंस की तरफ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, इनकी क्या अहमियत है। देखिए सबसे पहली अहमियत, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर का पूरा हिस्सा कवर कर रहे हैं, तो ये बॉर्डर का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर बहरे बंगाल, जो बंगाल साइड से आने वाली तेज हवाएं, ये उन्हें रोकते हैं। ये क्योंकि सारा साल मैक्सिमम पार्ट बर्फ से ढके रहते हैं, तो यहाँ जब गर्मी आती है तो बर्फ पिघलती है, दरियाओं को सैराब करती है, तो उससे मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो जाता है और वो बहुत ही हसीन मंजर पेश करता है। थोड़ा सा मेन पॉइंट्स की तरफ जाएं, जैसे हमने बात की थी ग्रेट हिमालय की, लेसर हिमालय वाली साइड पे आप जाएं तो बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं, जैसे मरी, अयूबिया, नथिया गली, और बहुत ही प्यारे मुकामात हैं। ग्रेट हिमालयास में कश्मीर की खूबसूरत वादी भी आती है, तो ये बहुत प्यारी वादी है। टूरिज्म के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है, टूरिस्ट के लिए पाकिस्तान के रेवेन्यू में एक बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं, क्योंकि लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूसरी जगहों से आते हैं। यहाँ जो पाए जाने वाले जंगल हैं, वहाँ से बहुत ही कीमती नायाब खूबसूरत लकड़ी जो है मिलती है, जानवरों का शिकार किया जाता है और बहुत से फवाइद हैं। तो ये तमाम हमारा था नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, यानी शुमाली पहाड़ी सिलसिले। तो अब बाकी की 2 रेंजेस को देखने के लिए चलते हैं बोर्ड नंबर 3 की तरफ, जो है सेंट्रल माउंटेन रेंजेस और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। जी स्टूडेंट्स, अब बाकी की 2 जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी बारी है। तो हमने जो पहले पढ़ा नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, अब हम देखेंगे सेंट्रल माउंटेन रेंजेस और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रल माउंटेन रेंजेस, जो ये है, मैंने आपको बताया, ठीक है। सबसे ऊपर आती है, अगेन वो स्टेयर फॉर्मूला याद है ना जो मैंने नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में आपको हिमालयास को समझने के लिए करवाया था, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ 3 स्टेप बना रही हूँ। सबसे ऊपर 3 माउंटेन रेंजेस में आ जाएगी सॉल्ट रेंज, देन सुलेमान रेंज, और थर्ड वन पे कराकरम रेंज, जो वस्ती पहाड़ी सिलसिलों को 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले कवर करते हैं। बच्चों एक और चीज, कुछ बुक्स में ये जो थर्ड वन है कीर्थर रेंज, ये नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग काइंडली मेंशन कर लें जो लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ। वस्ती पहाड़ी सिलसिलों को कितने सिलसिले डील करते हैं? 3। नंबर 1 सॉल्ट रेंज, सुलेमान रेंज और कीर्थर रेंज। वेरी गुड। अब स्टेप्स पे आते हैं। ये सबसे नीचे वाले स्टेप में कौन सी है? कीर्थर। देन हमारे पास कौन सी है? सुलेमान रेंज, और सबसे ऊपर कौन सी है? सॉल्ट रेंज। अब आप देखो, समझने की बात है कि सबसे नीचे यानी साउथ, नीचे साउथ है, साउथ में कौन सी हुई? कीर्थर रेंज। तो पाकिस्तान में सेंट्रल माउंटेन रेंजेस में सबसे नीचे कौन सी माउंटेन रेंज है? साउथ में कीर्थर रेंज।
कीर्थर रेंज के ऊपर क्या साइड होती है? नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या है? सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज के नॉर्थ में क्या है? सॉल्ट रेंज। सिंपल। तो डायरेक्शंस को समझो। अगेन ये मैप बना हुआ है, डायरेक्शंस बनाते हैं नॉर्थ साउथ, यानी शुमाल, जनूब, वेस्ट, ईस्ट, मगरिब, मशरिक। तो इस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है हम चलेंगे। थोड़े थोड़े से जो है मैंने हिंट बनाए हुए आप लोगों के लिए। तो ये देखते हैं। सबसे पहले सॉल्ट रेंज की अगर हम बात करें तो ये पोटोहार के साउथ में है। आप लोगों को नेक्स्ट इस जगह पे पोटोहार प्लेट्यू है, यानी सतह मुर्तफा पोटोहार है। सतह मुर्तफा पोटोहार की बात की जाए तो उसके साउथ में अब सदर्न पार्ट कौन सा है? ये नीचे वाला। तो अब आप देखो, ये आपको एरो से नजर आ रहा है जो मैंने बनाया हुआ है ये सारी साउथ रेंज है। तो साउथ रेंज में जो है पोटोहार के साउथ में क्या है? सॉल्ट रेंज है। ठीक है, ये देखिए साउथ ऑफ पोटोहार रेंज बिटवीन इंडस रिवर एंड जेहलम। अब इस जगह से आ रहा है अरेबियन सी में जो गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडस रिवर, और उसके साथ यहां से आ रहा है जेहलम। तो इन दोनों के दरमियान में आगे कोहे नमक। तो अब आप जब याद करोगे तो आसान हो जाएगा कि पोटोहार के साउथ में है और जेहलम और सिंध के दरमियान में है और 700 मीटर तक इसकी हाइट है। केसर की हाइट 1500 मीटर तक है जो इसका फेमस पॉइंट है, और एक और फेमस पॉइंट है जो है कलर कहार लेक। तो जब हम जाते हैं सॉल्ट रेंज में, जो आपको रेंज नजर आती है कलर कहार की, जहां आप घूमने फिरने जाते हैं ट्रिप्स पे, वो किस रेंज के अंदर है? वो रेंज के अंदर है हमारी सॉल्ट रेंज के अंदर। ख्योड़ा माइन भी सॉल्ट रेंज के अंदर है। जब हम जा रहे होते हैं तो बच्चों को ट्रिप वगैरह पे, तो बच्चों को फिर हम दिखा रहे होते हैं लाइव, ये देखो माउंटेन्स का कलर चेंज हो रहा है और रेंजेस किस तरह से चेंज हो रही हैं लाहौर से या डिफरेंट एरिया से। तो आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हो तो ये आपको रेंज बहुत खूबसूरत जो है वो नजर आती हैं, वो सारी ये हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया? थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करें। पोटोहार के साउथ में है, अगेन पोटोहार के साउथ में है, इंडस और जेहलम के दरमियान में है, 700 मीटर तक है। उसके बाद केसर इसका पॉइंट है और कलर कहार लेक इज अ फेमस पॉइंट ऑफ सॉल्ट रेंज। गुड। उसके बाद आ जाती है सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज का जो आपके सामने ये आ रहा है, ये देखिए, ये इसका जो मेन पॉइंट है ये तख्ते सुलेमान है। बच्चों आप सुलेमान रेंज ये देखो, ये आप पंजाब और बलूचिस्तान की लाइन के साथ साथ जो है ना, ये आपको जो माउंटेन रेंजेस नजर आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड द सुलेमान रेंज। ये तकरीबन 3443 यानी 3433 मीटर तक है। दरियाए बोलान इनका फेमस पॉइंट है और दरिया है। तो ये इस तरह से पूरी ओवरऑल कवर कर रही है। जब आप बताएंगे तो अगेन आप बताएंगे कि कोहे नमक के जनूब में है, यानी कोहे नमक के साउथ में है। और इस तरह से आप जब चीज़ों को लिंक करेंगे ना, तो आपका आंसर भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है, इंटरेस्टिंग लगता है कि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चों को तो बहुत नाव हाव है। लेकिन कभी भी ज्योग्राफी जो है ना, और पाकिस्तान स्टडीज़ के जो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको याद नहीं होंगे अगर आप कानों में उंगलियां देके याद करोगे। आप कंसेप्ट बनाओ, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अपने आइडियाज़ के साथ उन चीज़ों को क्लियर करो, फिर आपको बहुत जल्दी जो है वो आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ ही जो है सुलेमान रेंज के साथ जो है फिर कीर्थर रेंज है, इस साइड पे करके जो है वो हमारे पास कीर्थर रेंज आ जाती है। अगेन कहाँ है? साउथ में। मैंने आपको बताया था ये सवाल पेपर में बहुत सी मर्तबा पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साउथ में सबसे नीचे कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, और वो कौन सा है? कीर्थर रेंज। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने मगरबी पहाड़ी सिलसिलों की तरफ। अच्छा, एक और चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, जो पहाड़ी सिलसिले मैं आपको बता रही हूँ मैप के अकॉर्डिंग, आपको वेदर्स के बारे में आगे इंफॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक में हमारे। लेकिन उसके अलावा आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे आप छुट्टियां गुजारने मरी जाते हो, तो आप देखो अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में जा रहे हो तो मरी का मौसम या अयूबिया, सवाद, नारान, खगान, स्कर्दू, इनके मौसम बहुत अच्छे होते हैं। और सर्दियों में जाओ तो बर्फबारी होते हैं, जितना ऊपर जाते जाओगे एरियाज ब्लॉक होंगे। तो हम जिन माउंटेन रेंजेस की भी बात करेंगे उन पे डेफिनेटली एरिया ही बेस कर रहा है ना, वो एरिया पे बेस करें। तो जो हमारे मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं वो आ रहे हैं हमारे बलूचिस्तान वाली साइड पे, अफगानिस्तान वाली साइड पे, वो बड़े ड्राई एरियाज टाइप है।
मिट्टी वाले पहाड़ हैं तो उनकी शेप भी मिट्टी मिट्टी टाइप की होगी, गर्म एरियाज में है तो गर्म टाइप होगी, ज़्यादा फैले हुए होंगे तो इस टाइप के होंगे, ठीक है। और जो सेंटर है ये थोड़े ग्रीन ग्रीन टाइप भी होंगे, मिक्स एंड मैच होंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो है बहुत ऑन एंड ऑफ होगा, क्योंकि ये जितने पहाड़ ऊपर हमारे नॉर्दर्न माउंटेन से मिलेंगे उतने ही ठंडे होंगे, और जितने नीचे की तरफ जाएंगे उतनी उनकी जो है वो एटमॉस्फेयर चेंज होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना, लाइक एरिया वाइज अगर आप जजमेंट कर लो तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम आते हैं अपने मगरबी पहाड़ी सिलसिले, जैसा कि बताया मगरिब में है, अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाली साइड पे, तो जैसा अफगानिस्तान बलूचिस्तान है उसी टाइप के जो है इनका भी जो है डिटेलिंग होगी। तो देखते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले। मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में कोहे सफ़ेद है, वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, टोबा काकड़ की पहाड़ी सिलसिले हैं, चागी के पहाड़ी सिलसिले हैं और रास कोह के पहाड़ी सिलसिले हैं। सबसे पहले कोहे सफ़ेद, दरियाए काबुल के जनूब में कोहे सफ़ेद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ लगता है और तकरीबन 3600 मीटर तक जो है वो फैला हुआ है। अब आप देखो ये उसकी सरहद के साथ साथ लग रहा है और 3600 तक फैला हुआ है। दर्रा खैबर जो है वो इसका मेन दर्रा है। दर्रा कहते हैं पास को, जो पहाड़ों को खोद के रास्ता बनाया होता है और एक जगह से दूसरी जगह यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता बेसिक बनाया होता है उसे कहते हैं पास, दर्रा। तो दर्रा खैबर किसके अंदर है? कोहे सफ़ेद के अंदर है। और सकारम जो है इसकी फेमस चोटी है जिसकी हाइट 4761 मीटर है, ठीक है। ये देखिए ये चीज़। नेक्स्ट वजीरिस्तान के पहाड़ आ जाते हैं। आप सबने बहुत सुना है वजीरिस्तान के पहाड़ों के बारे में, तो वजीरिस्तान के पहाड़ आ जाते हैं। और जिसने नहीं सुना तो काइंडली अब मैं बताने लगी हूँ, लेकिन थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन रखा करें कि इन पहाड़ी सिलसिलों का नाम क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो वजीरिस्तान के पहाड़ों में जो मेन पॉइंट है वो हमारे दर्रा गुमल है, टोची है और दर्रा टोची, यानी दो पास इन पहाड़ी सिलसिलों में से गुजरे हैं, टोची पास और गोमल पास। और पिछले कोहे सफ़ेद में से कौन से गुजर रहे थे? खैबर पास। अब इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। जैसे कराकरम रेंज में से कौन सा पास गुजरता है? खुंजराब पास, जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ को रखना। और तकरीबन 10,000 फीट तक जो है वो इसकी लंबाई है। इसके बाद टोबा काकड़ का सिलसिला आ जाता है। ये वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में है। अब जो वजीरिस्तान की पहाड़ी सिलसिले साइड में है, इसका जनूब क्या होगा? निचली साइड। तो ये इसकी निचली साइड पे है तकरीबन यहाँ, दैट इज कॉल्ड टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला। और फिर चागी के पहाड़ी सिलसिले, ये आपको चागी नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये उससे नीचे नीचे आते जाएंगे। यहाँ टोबा काकड़ आ गया, ये चागी आ गया। उसके बाद रास्को के पहाड़, ये चागी के मगरिब में। अब आप मुझे बताओ ये चागी है, इसका मगरिब कहाँ है? ये तो रास्को के पहाड़ी सिलसिले इस साइड पे होंगे। तो ये ओवरऑल आपके सामने जो है डिटेलिंग है कि किस जगह पर क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों जब पहाड़ी सिलसिले आपने याद रखने, माउंटेन रेंजेस, तो आपने 3 माउंटेन रेंजेस हैं। सबसे ऊपर नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस और सेंट्रल माउंटेन रेंजेस। जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है क्योंकि ऊपर की तरफ है, इसमें मैं ना बच्चों को थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ कि ऊपर, क्योंकि देखें एक फ्रिज की एग्जांपल लें तो फ्रिज में सबसे ऊपर वाली साइड पे नॉर्मली जो डिजाइन होते हैं उनमें फ्रीजर होता है और फ्रीजर ठंडा होता है। जब लाइट जाती है तो पानी मेल्ट होता है, तो बिल्कुल नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस उस फ्रीजर की तरह। अब उस फ्रीजर को, यानी जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है हमारे शुमाली पहाड़ी सिलसिले, उन्हें हिमालय 4 हिमालयास कवर कर रहे हैं, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक। सब हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय और फिर कराकरम रेंज, ठीक है। इसके बाद 2 और रेंजेस हैं जिनमें सवात और चित्राल की पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं। तो ये सारे एरियाज जो हैं, हिंदुकुश रेंज है, ये कवर कर रही है। उसके बाद हमारी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 3 बड़े सिलसिले हैं, जिसमें सॉल्ट रेंज है, सुलेमान रेंज है, कोहे सुलेमान और लास्ट वन कीर्थर रेंज है। और लास्ट में जो हमारे पास है मगरबी पहाड़ी सिलसिले, उसमें कोहे सफ़ेद है, वजीरिस्तान हिल्स हैं, टोबा काकड़ हैं, चागी हैं और रास्को हैं। इन तमाम को भी आप लाइन वाइज नीचे 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 लाते जाओगे तो आपका डिटेलिंग तैयार हो जाएगी। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो तो आपको कम से कम याद होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को एज अ हिंट मैं बोर्ड पे मेंशन कर देती हूँ। अच्छे से याद कीजिएगा, पेपर पे ड्रॉ करके एक पहले पाकिस्तान का मैप बनाइएगा और फिर उसके बाद
एक पोर्शन को सिर्फ एक दिन में याद करें ताकि आपको वो याद रह जाए। जब इकट्ठा करोगे तो फिर मुश्किल होगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने दोबारा से इसी लेक्चर के नेक्स्ट हाफ पार्ट को लेके आऊंगी, जो है मैदान, सतह मुर्तफा और वादियां। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।